रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने आज जो है नामांकन दाखिला कर दिया है। इससे पहले कल जो है शुभ मुहूर्त में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कल नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज जो है विधिवत रूप से जो है कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने जो आज विधिवत रूप से रैली निकाल करके आज नामांकन दाखिला किया और कल जो है बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जो है रायपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही जो है रायपुर का जो विधानसभा उपचुनाव का जो दंगल है वो दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार जो दोनों तरफ से है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। आरोप और प्रत्यारोप का जो बाजार है वो गर्म होता दिखाई दे रहा है। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? ये चुनाव दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है। ये चुनाव जो है दक्षिण विधानसभा की मोहल्लों का और गलियों का चुनाव है। यहाँ पर यहाँ के मुद्दे हावी रहेंगे। 8 बार से भारतीय पार्टी का विधायक है, लेकिन आज भी वहाँ की जनता मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। मैं किसी नेता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने क्या किया है, क्या काम किया है, ये बात उन्हें रायपुर से दक्षिण जानती है। ये चुनाव जो है निष्क्रिय सुनील सोनी और सक्रिय आकाश शर्मा का चुनाव है, जो चुनाव हम जीतेंगे। बीजेपी और सांसद बृजमोहन और बाहरी प्रत्याशी का लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं बार बार बात कह चुका हूँ कि मेरी तो 11 पुश्तें छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। रायपुर की सदर बाजार ये मैं पैदाइश सबूर मावड़ी अस्पताल में पैदा हुआ और होली मदर स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं रायपुर दक्षिण के लोगों मुद्दे पर मैंने काम किया। बृजमोहन जी बताएं कि वो उनका गाँव कौन सा है, सुनील सोनी का जी का गाँव कौन सा है, राजस्थान के किस गांव में वो रहते हैं, हमने बताया सुने राजस्थान जाके पूजा वूजा खुद करवाते हैं। मैं तो ग्राम अर्जुना में निवासी हूँ और यही मेरी 11 पुश्तें छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। रायपुर दक्षिण की गलियों में मैं खेला हूँ, रायपुर दक्षिण के स्कूलों में पढ़ा हूँ और लोगों से सुख दुख में खड़ा रहा हूँ और ये बात उनको 23 समझ में आएगा। आप पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप यूका प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इस बार के जनता का क्या फीडबैक आपको दिख रहा है? हमेशा हम लोगों ने छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर काम करने का काम किया है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किया है। मुझे पता है उन्हीं सब मुद्दों हमारी जो मेरी पहचान रही है, जनता विश्वास करी। जनता जो है हमेशा नए लोगों को चुनती। कोई क्षेत्रीय जनता किसी गुलाम नहीं होती है, कोई क्षेत्रीय जनता किसी के नीचे होती। जनता जो है एक बार चेहरे पर काम उजागर करेगी। सुनील सोनी और आकाश शर्मा को चुना और एक सक्रिय युवा जीत के आएगा। रायपुर दक्षिण बीजेपी का अमेदगढ़ है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस कोई किसी का गढ़ नहीं रहता है। कोई कहीं क्षेत्र किसी मतदाता किसी गुलाम नहीं होता है जी। सब मतदाता समझदार होते हैं। इस बार चुनाव जो है फिर 12 बोल रहा हूँ, निष्क्रिय सुनील सोनी और सक्रिय आकाश शर्मा का चुनाव है। इसमें रायपुर दक्षिण जनता वही चुनेगी। इसकी जिम्मेदार ये विष्णु देसाई की सरकार है और जिससे इतने छुराबाजी, चाकूबाजी, गोलीबारी ये सब चल रहा है, ये विष्णु देसाई की सरकार है। और हत्याएं हो रही है, राजधानी में हो रही है और रायपुर दक्षिण में हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार, चाकूबाजी, छुरेबाजी सब चल रहा है। तो बृजमोहन जी कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। गोली खा के पूरा युवा ये नस्ली गोली खा के और उसका व्यापार पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसकी चपेट में युवा हो रहा है। सुनील सोनी को विकास पुरुष बता रहे हैं। एक उदाहरण बता दो भाई, महापौर रहे, सांसद रहे, 35 साल से वो चेहरा पीटा हुआ चेहरा लगातार हो। एक बार बृजमोहन तो दूसरे बार सुनील सोनी और फिर अब सुनील सोनी। पहले उसको सांसद बनाए और उसके बाद फिर इसको सांसद बना दिए। अल्टी पल्टी चल रहा है, जनता इससे उठ चुकी है। वही चेहरा देख के लोग परेशान हो गए। अब नया चेहरा है, ताजा, बिल्कुल नौजवान साथी, ऊर्जा से भरा हुआ और दक्षिण के विकास निरंतर आकाश हमारा लगा रहेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी की जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको 1% भी दक्षिण की जनता नहीं जानती। जनता यही की पैदाशी है। युवा कांग्रेस और यूनिस 10 साल से अध्यक्ष है, 5 साल यूनिस और इसके जब आकाश को हमने जिम्मेदारी दी थी कि जब रमन सिंह विकास से यात्रा निकाला था, विकास खोजो यात्रा इन्होंने निकाला। और आपको याद होगा 2018 में रमन सिंह विकास यात्रा छोड़ के हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना शुरू कर देते। ये वो आकाश है जिससे परेशान है। अब ये आकाश है वो बृजमोहन और सुनील सोनी दोनों के छक्का छुड़ाएंगे। भाजपा का बड़ा आरोप आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल और दीपक भाई एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। दीपक मेरा छोटा भाई है ना, अब लेकिन मेरा अध्यक्ष है। अध्यक्ष नाते उसको पूरा सम्मान, लेकिन छोटे भाई होने के नाते हमेशा पैर छूते हैं और गले भी मिलते हैं।
तो हम लोगों का जो प्रेम है वो तो बताए। बृजमोहन के साथ विष्णु की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ ओपी की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ के अरुण साव के साथ बनती है, विजय शर्मा किसके साथ बनती है? और इसी कारण सारे लोग मिलकर उसको दिल्ली भेज दिए। अब मोमबत्ती किसने बुझाएगा? ठीक है, चलो धन्यवाद। यह भी कह रहे हैं कि दक्षिण में बृजमोहन के चेहरे के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए सुनील सोनी भी लड़ रहे हैं और मेरा भी चेहरा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है बृजमोहन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा हटा दिया। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। आज जो है आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या लगता है? बिल्कुल, आज आकाश शर्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने नामांकन दाखिल किए। ऐतिहासिक जनसैलाब के साथ नामांकन दाखिल हुआ। मतलब सीधा सीधा साफ साफ संकेत है कि दक्षिण विधानसभा को चुनाव जीतने के लिए और वहां की जनता ने इस समय आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आज नामांकन रैली में आए, और साफ संकेत है कि दक्षिण विधानसभा जीतने के लिए और परिवर्तन के लिए वहां की जनता तैयार है और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए। इस समय हम वहां के 34 साल का इतिहास बदलेंगे और 8 साल का रिकॉर्ड भी हम बदलेंगे। बीजेपी जो है लगातार बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठा रही है। डर है, यार के डर के वजह से इस तरह की आरोप लगा रही है। मैं बोल रहा हूँ तो ये तो आखिर अपने आप को बृजमोहन अग्रवाल जी खुद को पूछना चाहिए, बृजमोहन अग्रवाल जी को सुनील सोनी को पूछना चाहिए कि आखिर राजस्थानी कौन है। अब आकाश शर्मा किस खून में छत्तीसगढ़िया है, संस्कृति में छत्तीसगढ़िया है, बोली भाषा में छत्तीसगढ़िया है, इसलिए ये हार का डर है सीधे सीधे। बृजमोहन अग्रवाल जो है 8 बार से विधायक रहे हैं और इस बार भी वो विधायक मान के चल रही से वोट भी अपील कर रहे हैं। यही तो डर है, पूरी तरह से हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी अभी भी अपने चेहरे को सामने करके वोट मांग रहे हैं। मतलब सुनील सोनी जनता में स्वीकार्य नहीं है, सीधा सीधा नकार दिया गया है। इसी का फायदा कांग्रेस को। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव? बहुत से मुद्दे हमारे पास चुनाव लड़ने। नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या करते हैं? नहीं, आकाश शर्मा जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर के उनका भरपूर सहयोग करेंगे, अच्छा परिणाम आएगा, 23 तारीख को दिख जाएगा। भैया आप महापौर भी रह चुके हैं और वर्तमान सभापति हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है कांग्रेस? देखिए, हमारे अपने काम 5 साल का लोगों ने देखा और अभी 10 महीने के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा। दोनों के कार्यों का आकलन निश्चित रूप से जनता करती है और ये परिणाम के रूप में सामने में दिखेगा। हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आज तो रायपुर को चाकूपुर बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है, तो ये सारी चीजें जनता देखेंगे और इसको जरूर सोचेगी। 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं और रायपुर दक्षिण जो बीजेपी का गढ़ हो गया है। अब वर्तमान समय में सुनील सोनी के सारथी बने हुए, आप ही भैया टिकट के प्रबल दावेदार थे, महापौर भी रह चुके हैं और सभापति। आपको क्या लगता है, आप भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कैसे? देखिए, हर चुनाव के अपने अपने अलग चीजें होती है। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री रही, के शर्मा जी जैसे कार्यकर्ता ने उनको 1,65,000 वोटों से डिफीट कर दिया। तो चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। आकाश शर्मा जी युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं और इस 13 तारीख को परिणाम अच्छा दिखेगा, ये बात आप मान करते हैं। कांग्रेस जो बीजेपी जो बाहरी प्रत्याशी आरोप लगा रही है, बाहरी प्रत्याशी है। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो भगवान राम को नहीं छोड़ते आरोप लगाने पे। अगर गरियाबंद में किसी को एक थप्पड़ पड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रायपुर में मर्डर बता देते हैं। ग्लोबस जानते हैं ना, ग्लोबस जो जर्मनी के राजा थे, उनका वो सचिव था। वो गोरे आदमी को 50 दिन तक कहता था कि तुम्हारा चेहरा काला दिख रहा है, तो वो उनके ब्यूटी पार्लर में चले जाते थे उनके झूठ बोलने के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र, चाल, चेहरे ये सारे लोग जानते हैं। आने वाले समय में इनके अफवाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता बहुत समझदार है और परिणाम के रूप में सामने में आएगी। लगभग 35 साल से बीजेपी का रायपुर दक्षिण पर कब्जा है, इस बार क्या लगता है उस अमेठगढ़ को जो है कांग्रेस तोड़ पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है तो उनके बारे में तो जग जाहिर है। उनके नाम का तो रायपुर शहर में एक पत्थर नहीं है, कोई आदमी का पत्थर रहता है कि शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है, उद्घाटन किया है, लेकिन ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका एक माइलस्टोन नहीं है। तो
पब्लिक तो ये सब चीज देखती है ना। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का ये भी कहना था कि वो रायपुर दक्षिण में उनके कांग्रेस के कार्यकाल में रायपुर दक्षिण में जो विकास का रथ जब रुक गया था, कैसे देखते हैं? कैसी बात कर रहे हैं, शायद चश्मा का पावर उनको बढ़ा लेना चाहिए। रायपुर शहर में गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल से शुरुआत किया था मैंने जी। और विसर्जन कुंड तक के अगर गिनाना शुरू करूँ ना, शाम को लिस्ट भेज दूंगा उनके पास आपके माध्यम से, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे जो उनको बोलना होगा जरूर बोलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।